ये देखें, अब ये देखें इसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं। जबकि मैं इसको थोड़ी देर में हाथ पे निकाल के दिखाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा नॉर्मल, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल तोते वाला में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ यार। एक्चुअली जब मैं कराची आ जाता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो खैर, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर एक हमारे पास अफ्रीकन ग्रे बेबी तो नहीं कह सकते, अब ये बड़ा हो चुका है। और इसकी अभी मैं आपको आदत बताऊँ, वैसे तो ये टेम है बट अब जब हम इसको काफ़ी दिनों के बाद इसको निकालते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह का बिहेव करता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारा बर्ड जो है पहले हाथ के ऊपर आता था, अब वो हाथ के ऊपर नहीं आता है, अब वो काटता है। तो इस तरह क्यों करते हैं बर्ड? उसका रीज़न ये होता है कि जब हम अपने बर्ड को टाइम नहीं देते हैं तो इस तरह का बर्ड बिहेव करने लग जाता है, वो डरने लग जाता है। वो अपने आप उसके आगे हाथ करते हैं लेकिन वो हाथ से बिल्कुल ऐसा डरता है कि जैसे उसने कभी हाथ को देखा ही नहीं है। और रिजवान भाई भी हमारे साथ आगे पीछे घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है। तो भाई बता रहा था मैं अफ्रीकन ग्रे के बारे में। तो इस तरह के पैरट को कैसे सही कर सकते हैं, ये देखें, अब ये देखें इसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं। जबकि मैं इसको थोड़ी देर में हाथ पे निकाल के दिखाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा नॉर्मल, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है या इसको कोई डर भी नहीं है ज़रा सा भी। तो इस तरह का बिहेवियर पैरट तब दिखाना शुरू करता है जब हम उसको टाइम नहीं देते हैं सही से प्रॉपरली। तो ये तलीमी बाग में था, अभी हमारे पास आया है, इसी वजह से हम इसको लेके आए ताकि इसको हम सेट करें और आपको भी बताऊं कि अगर इस तरह का बर्ड आपके पास आ जाता है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, कितनी जद्दोजहद के बाद मैंने इसको अपने हाथ पे ले लिया है, बट अभी भी ये जो है सही से नहीं बैठ रहा, ये डर रहा है। ये देखें, अभी इसके जो है बॉडी लैंग्वेज ऐसी है डरने वाली, कंफर्टेबल होकर नहीं बैठा हुआ है। इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखा पाऊँ, और इसको अभी स्टैंड के ऊपर बिठाता हूँ और ये देखिएगा क्या करेगा। ये देखें, अब मैं इसको हाथ के ऊपर लूँगा ना तो ये देखें, ये शिवरिंग कर रहा है। अगर आपको मैं करीब से दिखाऊँ, ये देखें, तो ये इसके अंदर एक डर बैठा हुआ है और वो डर हम निकालेंगे और आपको ये बताऊंगा कि डर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसको शावर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा है। तो शावर के साथ होगा ये कि थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो भाईजान हम क्या कर रहे थे, हम अपने पेट को जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल भी दे रहे थे साथ साथ, और रिजवान भाई जो है वो डब्बा उठा के ले आए। भाईजान ऐसे नहीं होता है, बंदा बता के तो लाता है। यार आप बिजी थे, इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ बातें करने में बिजी था और ये जनाब जो हैं ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उठा के ले आए। भाईजान दे दो, आपने डाल लिया ना? डाल दिया, लेके जा रहा हूँ यार। किधर लेके जा रहे हो? इग्वाना को डाल। इग्वाना को डाल लो भाई। भाई अब दे दो, डाल लिया है ना आपने अपने एनिमल्स। यार तुमने भी खाना है क्या भाईजान? यार रोजा भाईजान। तो फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? चलो मैं डाल देता हूँ। बस छोड़ दो, मैं खुद डाल लूँगा। तो स्टैंड को अभी हम छाँव में थोड़ा सा लेके आए हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत साइड को यहाँ पे बिठाते हैं। और ये रहा मेरे पास शावर, इधर उसको देते हैं शावर। और अभी भी आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, एक डरने वाली बॉडी लैंग्वेज है, ये कोई कंफर्टेबल नहीं बैठा हुआ है। ये देखें, ये डर भी इसके अंदर बैठा हुआ है। तो इसका डर हम निकालेंगे। सबसे पहले इसको शावर दे दें, फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। चलो नहा तो एटलीस्ट अच्छी से रहे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, जब हम अपने बर्ड को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम अपने बर्ड को पहले बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है, और फिर उसको हमेशा के लिए केज में डाल देते हैं। लाइक ऐसे हमारे साथ तो नहीं होता है, बट हुआ ये है कि ये छोटा है ना, तो छोटे को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये जो है ना सीखने सिखाने की भी होती है। तो इस एज में अगर हम बर्ड को केज के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डर पैदा होना शुरू हो जाता है। और फिर हमारे बच्चे भी अक्सर क्या करते हैं कि केज के अंदर ऐसी इस तरह से उंगलियां डाल रहे होते हैं, पैरट को चढ़ा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। बड़े भी बल्कि कर रहे होते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसे, ये वो बड़े भी ऐसे बोल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, बर्ड इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और ये तो अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई मैंने पैरट को ट्रेन करने के बजाय शावर देने का फ़ैसला क्यों किया। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम बर्ड को शावर देते हैं तो नहाने के बाद बर्ड जो है ना मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद हम उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसको शावर दे रहे हैं और फिर हम इसके बाद में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना इसने स्टार्ट कर दिया है और यही रीज़न था इसको शावर देने का। ये देखें, पहले से रिलैक्स हो गया। तो जी अभी ये नहा धोकर बैठ गई है। एक्चुअली ये फ़ीमेल है और इसका नाम हमने टीना रखा हुआ है। तो टीना जो है ये बहुत ज़्यादा कभी कभी हाइपर हो जाती है।
तो अब ये देखें अभी भी डर रही है, लेकिन पहले से कम है। उसकी वजह ये कि अभी इसने नहा धो लिया, ये रिलैक्स होकर बैठ गई है और अब ये सुकून में आ गई है, मेंटली रिलैक्स हो गई है। तो अब हम इसको ऑफ़र करेंगे ट्रीट्स, पता नहीं खाती है कि नहीं खाती है, खा रही है। और अच्छा मेन बात बताता है कि इस तरह के बर्ड को सेट कैसे कर सकते हैं। तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा स्पेसिफिक, ठीक है। एक तो हम देते हैं टाइम वो वाला जो हम इसको बर्ड को कभी निकाल लिया कभी नहीं निकाला, लेकिन इसमें क्या होता है, इस वाली जो रूटीन में जब बर्ड आपका बिगड़ जाता है तो फिर हमें एक टाइम सेट करना पड़ता है और उसको उसी टाइम के मुताबिक हर रोज़ निकालना पड़ता है और उसको टाइम देना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वैसे तो ये सेट है, बट ये देखिए अभी भी जो है ना डर के शोर मचाता है या अपने केज के अंदर बहुत ज़्यादा उछलती है। तो उसके लिए फिर हम इसकी करेंगे क्लिकर ट्रेनिंग या टारगेट ट्रेनिंग। क्लिकर ट्रेनिंग से मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्लिकर ट्रेनिंग सिर्फ एक टिक टिक बटन ही नहीं है, उससे हम अपने बर्ड को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका बिहेवियर सेट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं सारा कुछ बता चुका हूँ और टारगेट ट्रेनिंग का भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो सबसे पहले वो टारगेट ट्रेनिंग आपने सीखनी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि टारगेट ट्रेनिंग कैसे होती है, टारगेट स्टिक से क्या होता है, टारगेट ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं, सारा कुछ बताया है। तो अब हम उसको फिर उस तरह से ट्रेनिंग सिखाएंगे। और अब ये देखें, पहले तो ये देखें डर रहा था, लेकिन अभी ये देखें किस तरह से मेरे हाथ के ऊपर आ गई है। तो इसको हम वापस से ट्रीट दे देते हैं। ये लो टीना, ऐश करो। तो इसी तरह से आप भी अपने बर्ड को सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करता चलूँ कि हम अपने बर्ड की डाइट का भी ख्याल रखते हैं। जब जो है ना हम अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा सीड मिक्स दे रहे होते हैं, या पीनट दे रहे होते हैं, सनफ्लावर सीड दे रहे होते हैं, ईरानी बीज दे रहे होते हैं, या मल्टीपल और भी ज़्यादा जो है सीड्स दे रहे होते हैं, तो बर्ड की एग्रेशन जो है वो पीक पर आ जाती है। तो उस एग्रेशन को कम करने के लिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी देते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। और एक और ट्रिक भी आपको बताता चलूँ, जब आप अपने बर्ड को इस तरह से बाहर निकाल दें तो कोशिश करें कि आप अपने बर्ड को केज के अंदर खाना ना दें। जब आप अपने बर्ड को केज के अंदर खाना देते हैं तो फिर वो बर्ड अपने आप से इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसको पता है कि मुझे खाना मिलना है, मैंने खाना, और उसके बाद दैट्स इट, अब मुझे उन्होंने बाहर निकालना नहीं है। तो पैरट को थोड़ा सा भूखा रखें और उसको बाहर निकाल के खुद से खाना खिलाएं, तो उसका जो है ना वो एग्रेशनपन वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके साथ सेट भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे मेरा ऑनर आएगा, खाना खिलाएगा, देन फिर मैं केज के अंदर जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं तो भाई चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में प्रेस कर दिया बेल आइकन को, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।